हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बीएड प्रथम वर्ष भौतिक विज्ञान शिक्षण का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें इकाई फर्स्ट चल रही है। और फर्स्ट इकाई में आज हमारा जो टॉपिक रहेगा, जिसमें से हम आज के युग में हम विज्ञान को पढ़ रहे हैं और आज जो युग है वो वैज्ञानिक युग माना जाता है। इस विज्ञान को पढ़ने से, इस साइंस को पढ़ने से हमारे बहुत सारे कार्य आसान हो जाते हैं। हर कार्य में हमको सफलता प्राप्त होती है। आज छोटा से छोटा काम लो या बड़ा से बड़ा काम लो, आपने देखा होगा कि हर कार्य में कहीं न कहीं साइंस काम आती है। बिना विज्ञान के कोई भी कार्य नहीं होता है। हम छोटी से छोटी योजना बनाते हैं या बड़ा से बड़ा प्लान बनाते हैं, बिजनेस चालू करते हैं, घर में कोई निर्माण कार्य करवाते हैं और भी बहुत सारे कार्य करते हैं। सभी जगह हम विज्ञान के हिसाब से ही सोच कर कार्य करते हैं, विज्ञान का दृष्टिकोण रखते हुए वो कार्य करते हैं। तो इस विज्ञान की क्या उपयोगिता है, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है विज्ञान का शिक्षण शास्त्रीय स्थान। यानी हमने जहाँ विज्ञान का अध्ययन किया है उसका हम कहीं और किस तरह से उपयोग कर रहे हैं। स्थानांतरण यानी हमारा जो ज्ञान है वो कहीं और किस तरह से उपयोग में आ रहा है। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा दिनांक 25/6/21 कक्षा बीएड फर्स्ट ईयर परिभौतिक विज्ञान शिक्षण प्रकरण अपने हैं विज्ञान का शिक्षण शास्त्रीय स्थान। शिक्षण विज्ञान का शिक्षण शास्त्रीय स्थान। विज्ञान के आधार पर ही आज समस्त संसार में भौतिक विकास की सत्य दृष्टिकोण होती है तथा नवीन सिद्धांतों का ज्ञान होता है। इन नियमों और सिद्धांतों के आधार पर विभिन्न प्रकार के उपकरणों का निर्माण होता है। यानी इन्हीं ज्ञान और सिद्धांतों के, इन्हीं नियमों के कारण नए नए उपकरणों का निर्माण होता है, जो कि मानव के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं भौतिक विकास का आधार बनते हैं। अतः ज्ञान के स्थायी स्वरूप से निर्माणात्मक ज्ञान की प्रक्रिया के रूप में विज्ञान के शिक्षण शास्त्रीय स्थानांतरण को निम्नलिखित रूप से स्पष्ट किया जा सकता है, जो इस प्रकार है। सबसे पहले है नियमों का सर्जन, यानी नियमों का निर्माण। नियमों का सर्जन। अब ये किसे विज्ञान की पाठ्यचर्या में अनेक प्रकार के नियमों का सर्जन व्यापक स्तर पर होता है, यानी लंबे चौड़े स्तर पर होता है, जिसके आधार पर मानव अपने जीवन के औद्योगिक और भौतिक विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। यानी इसी नियमों के कारण हम अग्रसर यानी आगे से आगे विकास की ओर बढ़ते हैं। प्रत्येक वस्तु अपने से नीचे की ओर आती है। यह एक सामान्य घटना है जिसके बारे में सभी जानते हैं, परंतु विज्ञान की पाठ्यचर्या में इस घटना को एक नियम के रूप में मानते हैं। यानी हम ये देखते हैं कि पंखा चल रहा है, लेकिन आपको पता है कि पंखा अपने आप नहीं चलता है। कहीं ना कहीं इसमें साइंस काम कर रही है, कहीं ना कहीं साइंस काम कर रही है। हम जैसे आज ये सीसीटीवी का कैमरा ही है, ये भी किस तरह से काम कर रहा है, तो सभी कहीं ना कहीं विज्ञान के रूप में काम कर रहे हैं। तो वो उसके पीछे कुछ ना कुछ नियम होता है। तो नियमों का सर्जन, जिसे गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं, मतलब ऊपर से जो नीचे जो आती है कोई वस्तु है तो उसको गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं।
दूसरा है सिद्धांतों का सर्जन। सिद्धांतों का सर्जन। विज्ञान की पाठ्यक्रम में विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों का सर्जन होता है, जिसके आधार पर विभिन्न प्रकार के विकास से संबंधित योजनाओं का निर्माण होता है। इन सिद्धांतों के आधार पर ही अनेक प्रकार के यंत्रों का निर्माण किया जाता है। वर्तमान समय में कंप्यूटर और इंटरनेट का प्रयोग एवं निर्माण विज्ञान के सिद्धांतों के आधार पर ही संभव हुआ है। मतलब है कि जैसा हम इंटरनेट का प्रयोग करते हैं, कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं, वो नियम और सिद्धांतों के निर्माण के कारण ही आज हम उसको देख पा रहे हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान की पाठ्यक्रम में आर्किमिडीज एवं प्लवन के सिद्धांत प्रमुख हैं। इसी प्रकार के सिद्धांत विज्ञान की पाठ्यक्रम में समाहित होते हैं। स्वच्छता की अवधारणा का सर्जन। तीसरा है स्वच्छता की अवधारणाओं का सर्जन। स्वच्छता की अवधारणाओं का सर्जन सामान्य रूप से देखा जाता है कि समाज में अनेक प्रकार के रोग का उत्पन्न होना अस्वच्छता के कारण होता है। यानी जितनी भी बीमारियां हो रही है वो केवल अस्वच्छता के कारण होती है। इस कार्य में विज्ञान द्वारा मानव ने अनेक प्रकार के प्रयोग और प्रदर्शन के माध्यम से स्वच्छता की अवधारणा का विकास किया जाता है। इसलिए प्राथमिक स्तर से ही विद्यालय में विज्ञान के पाठ्यक्रम के द्वारा परिवेशीय और व्यक्तिगत स्वच्छता का पाठ पढ़ाया जाता है। व्यक्तिगत पाठ, जिससे आगे चलकर समाज में स्वच्छता की आदत का विकास हो सके। अब है पर्यावरण ज्ञान का सर्जन। होता है पर्यावरण ज्ञान का सर्जन। पर्यावरण यानी चारों तरफ आवरण, यानी जो हमारे सामने जो मंडल है, यानी हमारे चारों तरफ जिस चीज ने जो हमको घेर रखा है उसी को हम पर्यावरण कहते हैं। ज्ञान के सृजन के रूप में विज्ञान की पाठ्यक्रम का संबंध पर्यावरण ज्ञान के सृजन से भी होता है। इसमें पर्यावरण के सभी तथ्यों पर विचार किया जाता है जो कि संतुलन में सहायता करते हैं, क्योंकि पर्यावरण संतुलन स्थापित करने में विज्ञान का एक प्रमुख अंग माना जाता है। इसी के लिए छात्र को पर्यावरण में संतुलन उत्पन्न करने के लिए शक्तियों का ज्ञान प्रदान किया जाता है। सामाजिक अवधारणाओं का सर्जन। नेक्स्ट है सामाजिक अवधारणाओं का सर्जन। सामाजिक अवधारणाओं का सर्जन यानी विज्ञान की पाठ्यक्रम में विभिन्न प्रकार की सामाजिक अवधारणाओं का सर्जन किया जाता है, जिससे समाज में रूढ़िवादिता और अंधविश्वास का समापन हो सके। मतलब कि इस प्रकार के अनेक सामाजिक स्वस्थ परंपराओं के सर्जन में विज्ञान के पाठ्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। औद्योगिक नियम और सिद्धांत का सर्जन। औद्योगिक नियम एवं सिद्धांतों का सर्जन। आज जितने भी जो औद्योगिक चल रहे हैं, कल कारखाने चल रहे हैं, वो सभी नियम और सिद्धांतों यानी विज्ञान के नियम और सिद्धांतों के आधार पर ही चल रहे हैं। विभिन्न प्रकार के उद्योगों के लिए संसाधनों की उपलब्धता, उनके सर्वोत्तम प्रयोग के लिए नियम और सिद्धांत विज्ञान की देन है। इन नियम और सिद्धांतों का सर्जन विज्ञान के आधार पर ही किया जाता है। कृषि संबंधी ज्ञान का सर्जन। कृषि संबंधी ज्ञान का सर्जन। आज देखा होगा कि आज वर्तमान युग में जो कृषि की जाती है वो उस कृषि में, उस खेती में, यानी कृषि करने में
हर रोज नई नई टेक्निक का प्रयोग किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे पैदावार उत्पादकता बढ़ाई जाती है। तो ये सब किसकी देन है? विज्ञान की देन है। बिना विज्ञान के वो कुछ भी नहीं कर पाता है। विज्ञान की पाठ्यक्रम में प्राथमिक स्तर के बालकों को कृषि संबंधी नियमों और सिद्धांतों को जानकारी प्रदान की जाती है, क्योंकि विज्ञान के माध्यम से विभिन्न प्रयोगों के द्वारा कृषि संबंधी नियमों और सिद्धांतों का सृजन और प्रयोग में ही किया जा चुका है। इन नियमों के आधार पर बालक विभिन्न प्रकार की मिट्टियों के नाम, उनकी उपयोगिता के बारे में जान लेता है। स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान का सृजन। आठवां है स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान का सृजन, यानी स्वास्थ्य संबंधित, यानी हमारे शरीर के अंदर किस प्रकार के रोग होते हैं, किस प्रकार से उस रोगों से निराकरण करना है, ये सभी साइंस की देन है। आज बड़ी से बड़ी बीमारी जैसे कैंसर है और भी बहुत बीमारी है, टीबी है, ये सभी विज्ञान के प्रयोगों के माध्यम से ही उन रोगों से, उन बीमारी से लड़ा जा सकता है। फिर है सत्य का सृजन। हुआ है सत्य का सृजन। साइंस और गणित एक ऐसा विषय है जिस पर सत्य पर चलती है, मतलब कि इस पे सामान्य रूप से विज्ञान के नियम और सिद्धांत सत्यता के अधिक समीप होते हैं। इसलिए विज्ञान के ज्ञान का सत्य ज्ञान के रूप में स्वीकार किया जाता है। विज्ञान में गणित ज्ञान को सत्य मानकर ही उसका अनुकरण किया जाता है, यानी यहाँ पे एक बात भी झूठ नहीं चलती। वेद ज्ञान का सृजन। दूसरा है वेद ज्ञान का सृजन। जो ज्ञान वेद होगा उसी का ही उपयोग में लिया जाता है। और लास्ट में विश्वसनीय ज्ञान का सृजन। इतना ही है। हम अगले वीडियो में अगला विषय लेके प्रस्तुत होंगे।